देहरादून की सभी टूरिस्ट प्लेसेस घूमने वाले हो आप लोग सिर्फ और सिर्फ 155 रुपए में। उत्तराखंड में आपको मिलने वाली एक ऐसी जगह जहां रहते थे डाकू। अगर देहरादून को घूमना है, सभी टूरिस्ट प्लेसेस घूमनी है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमा जा सकता है या फिर 500 नहीं, 1000 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 190 रुपए। जी हाँ भाई, सिर्फ 190 रुपए में आप लोग घूमेंगे ये पूरा देहरादून शहर। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। मैं हूं आपका दोस्त विकास और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवलिंग जिंदगी में। तो एक बार फिर से लेके आया मैं आपको उत्तराखंड के फेमस टूरिस्ट प्लेस कैपिटल देहरादून में। देहरादून में मैं आपको लेके आया हूँ और भाई आप लोगों का भी अगर प्लान है ना पहाड़ों की रानी मसूरी में आने का, लेकिन उससे पहले आपको आना पड़ेगा देहरादून, क्योंकि जैसा कि देहरादून है कैपिटल ऑफ उत्तराखंड और जैसे कि देहरादून पड़ता है एंट्री पॉइंट में मसूरी के। लेकिन इन दो खासियतों के सिवा देहरादून बहुत सुंदर है, वहाँ पे भी बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो अगर आप लोगों का भी प्लान है उत्तराखंड आने का, देहरादून आने का, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग घूम सकते हैं देहरादून की टूरिस्ट प्लेसेस को सिर्फ और सिर्फ 190 रुपये में। तो वीडियो आज का बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, इसलिए जिस सीक्वेंस से मैं आपको टूरिस्ट प्लेसेस घुमाऊंगा आप लोग उसी सीक्वेंस से घूमने का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट आपका सीक्वेंस गड़बड़ा ना जाए, सो दैट आपका बजट गड़बड़ा ना जाए। चलिए बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। लेट्स गो। तो मेरी तरह देहरादून बस अड्डे पहुंच तो जाओगे, लेकिन अब शुरू होती है असली जंग शुरू, जो जंग है देहरादून के सभी टूरिस्ट प्लेस को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमने की। तो ये है देहरादून का बस अड्डा, जहां आप लोग पहुंचने वाले हो अपने शहर से, चाहे आप आ रहे हो दिल्ली से, चाहे पंजाब से, चाहे हरियाणा से या फिर मुंबई से, आप लोग यहीं पे उतरने वाले हैं। और यहाँ से उतर के अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर मेन रोड पे और दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको जो देहरादून का पहला फेमस टूरिस्ट प्लेस है वहाँ आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमने वाले हो, क्या किराया होने वाला है और कहाँ से आपको मिलने वाला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो चलिए। तो मैं आ गया हूँ देहरादून बस अड्डे से बाहर। एंड भाई देहरादून बस अड्डे उतर के जो सबसे पहली टूरिस्ट प्लेस होने वाली है ना हमारी, जहाँ मैं आपको लेके जाऊँगा उसका मैं आपको बताऊंगा। लेकिन भाई पहुंच तो जाओगे बस अड्डे, सस्ते में रुकोगे कहाँ ये भी तो जानना है ना। ऐसा तो है नहीं कि आते ही सीधा आप लोग पहुंच जाओगे टूरिस्ट प्लेस में। तो भाई यहाँ आपको बजट में रुकने की आपको दो जगह हैं। एक तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से ई रिक्शा वगैरह पकड़ के जो 20 रुपये आपसे चार्ज लेंगे, या आप 3 व्हीलर लेके जिसका किराया आपको 15 रुपये पड़ेगा, त्यागी रोड चले जाइएगा, जहाँ आपको बहुत सारे बजट में होटल मिल जाएंगे, जिन सब के मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जहाँ 300 रुपये से आपको रुकने की जगह मिलती है देहरादून शहर में। जी हाँ भाई, 300 रुपये से आपको देहरादून शहर में रुकने की जगह मिलती है। वहाँ आप लोग चाहे तो अपना रुक सकते हैं, नहीं तो यहीं देहरादून बस अड्डे के बिल्कुल बराबर में आपको काफ़ी सारे होटल मिल जाएंगे, जहाँ आप लोग अपना बजट में रुक सकते हैं। तो भाई जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पूरा बताने वाला हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप कैसे घूमोगे। तो भाई यहाँ से सबसे पहली जो टूरिस्ट प्लेस है वो होती है बुद्धा टेम्पल, जो आपको पड़ती है देहरादून बस अड्डे के बिल्कुल पास में। एंड ये पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो वो 3 व्हीलर खड़े रहते हैं, जिन्हें यहाँ पे विक्रम बोलते हैं। आप चाहे तो विक्रम में जाइए, चाहे आप मैजिक में जाइए, आप लोगों को किराया सेम पड़ने वाला है यहाँ से बुद्धा टेम्पल का, जो होने वाला है 15 रुपये। एंड इसके ठीक सामने ही आप लोगों को जो पीछे से है वो बाइक रेंट की फैसिलिटी मिल जाएगी, जो आपको पड़ने वाली है 500 रुपये पर डे का। तो 500 रुपये पर डे बाइक रेंट, 15 रुपये में आप लोग पहुँचने वाले हैं बुद्धा टेम्पल। एंड अगर आप लोग जाना चाहते हैं बस से, तो इस तरीके की इलेक्ट्रिक बस भी आपको मिल जाएगी, जिसका किराया आपको पड़ने वाला है 10 रुपये में आप लोग पहुंच जाएंगे बुद्धा टेम्पल। तो तीनों ऑप्शन मैंने आपको दिखा दी, जो पहली टूरिस्ट प्लेस है देहरादून की वहाँ पे घूमने की। चलिए अब घुमाता हूँ आपको फटाफट बुद्धा टेम्पल, एंड उसके बाद लेके चलते हैं अगले टूरिस्ट डेस्टिनेशन। 15 रुपए दे के आप लोग पहुंच जाएंगे इस फेमस बुद्धा टेम्पल पे। तो भाई जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, भगवान जो बुद्ध हैं उनको समर्पित ये टेम्पल है, जो कि है बुद्धा टेम्पल, और बहुत ही ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है देहरादून की। अगर आप लोग देहरादून का ट्रिप प्लान कर रहे हो ना,
तो बुद्धा टेम्पल आए बिना आपकी यात्रा अधूरी है। ISBT से बिल्कुल पास में है ये टेम्पल, आपको हार्डली आधा घंटा लगेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो शहर की भीड़ भड़ाके से दूर इस शांति को फील करना चाहते हो ना, जो कि है शहर के बीचों बीच, तो आप लोग बुद्धा टेम्पल जरूर आएगा। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आपको यहाँ पे आने वाला है। तो चलिए बुद्धा टेम्पल आपको घुमाता हूँ, के बाद लेके चलता हूँ आपको यहाँ की अगली फेमस टूरिस्ट लोकेशन पे। लेकिन उससे पहले घूमते हैं बुद्धा टेम्पल। तो बुद्धा टेम्पल की खूबसूरती को एंजॉय करने के बाद, यहाँ की शांति में कुछ पल सुकून के बिताने के बाद, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगली फेमस लोकेशन पे, जो कि होने वाली है FRI। तो बुद्धा टेम्पल मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप लोग विक्रम से पहुँच सकते हैं, बस से कैसे पहुँच सकते हैं, एंड भाई 2 व्हीलर रेंट पे नहीं लिया है, जाना है अपने पैरों की यात्रा करके। तो यहाँ से ही गेट से बाहर निकल के आपको ठीक सामने ही जो है वो विक्रम मिल जाएगा एंड मैजिक मिल जाएंगे, जो वापस से आपको 15 रुपये लेंगे एंड 15 रुपये लेके आपको जो है वापस से ISBT पहुँचना पड़ेगा। तो भाई बाकी मैं जैसा अक्सर आपको बोलता हूँ भाई, किसी भी जगह को जो है वो अच्छे से एक्सपीरियंस जिसने किया होता है वही बता सकता है कि क्या उस जगह की खूबसूरती है। तो यहाँ पे कुछ भाई लोग अपने मिले हैं। कैसे भाई लोग? बढ़िया। आपका गुड नेम? निर्दोष सिंह। भाई आपका? सौरभ। घूमने आ रखे हो देहरादून या यहीं रहते हो? नहीं, लोकल के ही हो। तो वैसे भी देखो, जो लोकल का आदमी होता है ना वो सबसे अच्छे तरीके से बता सकता है। तो भाई एक तो पहले ये बताओ, कोई आ रहा है बाहर से घूमने देहरादून, टूरिस्ट प्लेसेस आ रहा है, तो बुद्धा टेम्पल आना चाहिए नहीं आना चाहिए? वर्थ इट है आना या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। आना। भाई एक और बात बताओ, अगर देहरादून को घूमना है, सभी टूरिस्ट प्लेसेस घूमनी है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमा जा सकता है या फिर अगर अपना 2 व्हीलर लेके आए तो वही बेस्ट रहता है? नहीं, अपने 2 व्हीलर से ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा जाम वगैरह रहता है। भाई ने बिल्कुल सच बोला। अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमने का सोच रहे हो ना देहरादून, तो थोड़ा सा इशू रहता है। तो बेस्ट यही है, आप लोग 2 व्हीलर रेंट पे ले लीजिए, 500 रुपीज़ उसके चार्जेस पड़ेंगे। लेकिन आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमना चाहते हैं, क्योंकि भाई पैसा बचाना है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा सस्ता पड़ता है ना। तो उस चीज़ का जैसे मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ आज, तो भाई 15 रुपये में पहुँचा दिया मैंने आपको देहरादून से यहाँ बुद्धा टेम्पल। एंड अब इससे आगे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से पैसा बचाते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप लोग पहुँचने वाले FRI। तो भाई लोगों को यहाँ पे थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू भाई लोगों, थैंक यू। तो आप लोग एंजॉय करो अपना आराम से। एंड चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से FRI। तो बुद्धा टेम्पल आप लोग घूमने के बाद वहाँ से जब आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ते हैं यानी कि विक्रम, वो आपको वापस लेके आ जाता है यहीं पे देहरादून ISBT में। एंड अब यहाँ से हमको जाना है देहरादून की अगली फेमस लोकेशन पे, जो कि है FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो भाई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जाने के लिए मैं आपको बता दूं कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जाने के लिए इस तरीके का कोई डायरेक्ट मैच विक्रम नहीं चलता। आपको FRI जाने के लिए 2 ऑप्शन मिलती है, या तो आप लोग जाने वाले हैं उस तरीके के मैजिक में, जो यहाँ पे टाइम का चलता है, जिसके कि आपको 25 रुपये जो है वो चार्ज करने पड़ते हैं। या अगर आप लोग अपना टाइम बचाना चाहते हैं, जैसा कि मेरी कोशिश रहती है कि आपका टाइम और आपका पैसा बचे, तो आप लोग यहाँ से पहले जाइएगा बल्लूपुर चौक। बल्लूपुर चौक के आपको पड़ने वाले हैं 20 रुपये, जो आपको मैजिक लेके जाते हैं। बाद आप लोग वहाँ से जो है वो दूसरा ऑटो पकड़ सकते हैं, वहाँ से कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा विक्रम मिल जाएंगे, जो 10 रुपये आपको FRI लेके जाएंगे। तो अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आपको 5 रुपये का थोड़ा लॉस होगा। आप लोगों को पहले 20 रुपये बल्लूपुर चौक के देने पड़ेंगे एंड उसके बाद 10 रुपये आपको FRI तक के देने पड़ेंगे। और अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट मैजिक मिल जाता है, जो कि टाइम का चलता है, तो उसके आपको 25 रुपये चार्ज पड़ने वाले हैं। तो फिलहाल मैं लेके चलता हूँ आपको यहाँ से आगे FRI में, वहाँ दिखाता हूँ कि क्या एंट्री चार्जेस वगैरह होने वाली है एंड उसके आगे किस तरीके से हम लोग घूमने वाले हैं अगली फेमस टूरिस्ट प्लेस। तो चलिए चलते हैं। तो 25 रुपये में ISBT से आप लोग पहुंचने वाले हो FRI।
जी हाँ भाई, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पे मैं आपको लेके आया हूँ और बहुत ही ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है ये भी एक देहरादून में। FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि वन अनुसंधान संस्थान। और बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे मज़ा आने वाला है। जो अंग्रेजों के टाइम का आर्किटेक्चर है वो आप लोग यहाँ पे फील करने वाले हो और बहुत ज़्यादा अल्टीमेट फोटोज आती है अंदर जाके, चाहे आपने इंस्टाग्राम पे रील डालनी हो चाहे फेसबुक पे फोटो डालनी हो। मज़ा आपको फॉरेस्ट रिसर्च में बहुत आने वाला है, इसलिए अगर आप लोग आ रहे हैं तो मस्ट विजिट प्लेस है। चाहे आप लोग फैमिली के साथ आ रहे हो चाहे फ्रेंड के साथ, चाहे मज़ा बहुत करने वाले हो। बाकी टाइमिंग की मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पे जो है वो आपको टाइमिंग मिलती है सवेरे 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। तो इसी टाइम के बीच में आप लोग आइएगा। एंड एंट्री चार्जेस भी आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। ये यहाँ पे टिकट काउंटर है जिसके जो एंट्री चार्जेस हैं वो आपको 15 रुपये पर पर्सन पड़ने वाले हैं। और अगर आप लोग 2 व्हीलर रेंट पे लेके आ रहे हो तो उसके चार्जेस आपको 25 रुपये पड़ने वाले हैं पर 2 व्हीलर। एंड साथ में आधार कार्ड जरूर लाइएगा, आधार कार्ड लाना मत भूलिएगा, नहीं तो एंट्री नहीं मिलने वाली। तो चलिए अंदर आपको लेके चलता है, घुमाता हूँ आपको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मैंने आपको पूरा घुमा दिया किस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो है वो अपना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। तो जो ग्रीनरी एरिया वो आपको भर भर के मिलने वाला है, मज़ा आपको बहुत आने वाला है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके बाद अगली फेमस लोकेशन पे जो होने वाली है डाकुओं से रिलेटेड। जी हाँ भाई, उत्तराखंड में आपको मिलने वाली एक ऐसी जगह जहाँ रहते थे डाकू। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना आपको। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ डाकुओं की गुफा में, जो कि है बहुत फेमस टूरिस्ट पॉइंट आज की डेट में। और अगर आप समर्स में आओगे ना तो उसको तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ गुच्चू पानी। उसके लिए आपको वापस FRI से बाहर निकल के यहाँ मेन रोड से आपको वापस बल्लूपुर चौक जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है वो वहीं से आगे जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता है। तो इस तरीके से ई रिक्शा रहते हैं, ई रिक्शा से आप लोग 20 रुपये में बल्लूपुर चौक पहुँच सकते हो। या आप लोगों को यहाँ से विक्रम भी मिल सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो कि रोड पे जो चल रहे हैं तो 10 रुपये में आपको यहाँ से बल्लूपुर चौक के चार्जेस पड़ने वाले हैं। चलिए लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पे मेरे माइक ने काम करना बंद कर दिया था, तो फाइनली आधा घंटा लगा के आप लोग पहुंच जाएंगे गुच्चू पानी यानी कि रूबर्स केव यानी कि डाकुओं की गुफा में। तो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लोकेशन है। अगर आप लोग फैमिली के साथ आने का प्लान कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री चार्जेस पड़ेंगे आपको 35 रुपये। और अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो उसके पार्किंग चार्जेस पड़ेंगे आपको 60 रुपये। और अगर आप आ रहे हैं अपने चौपहिया वाहन यानी कि कार से तो उसके एंट्री चार्जेस पड़ेंगे आपको 100 रुपये। भाई इतने का खाना नहीं जितने का स्टार्टर बढ़ जाएगा। यानी कि जो काम पहले डाकू लोग करते थे वही काम अब यहाँ पार्किंग वाले कर रहे हैं, क्योंकि पार्किंग के लिए आपको मोटा पैसा देना पड़ेगा। तो फिलहाल अब मैं आपको यहाँ से अंदर लेके चलता हूँ। एंड बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लोकेशन है ये, बहुत ज़्यादा आप अपनी फैमिली के साथ मज़ा करने वाला है यहाँ पे। तो चलिए घुमाता हूँ आपको गुच्चू पानी। केव में गुच्चू पानी घूमने के बाद, डाकुओं की गुफा में मजे लेने के बाद आप लोग पहुंच जाते हैं मालसी डियर पार्क यानी कि देहरादून जू में। एंड भाई यहाँ पे आप लोगों के लिए है एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। आप लोग अपनी जर्नी इस तरीके से प्लान कीजिएगा कि मंडे ना पड़े, क्योंकि मंडे को मालसी डियर पार्क बंद रहता है। तो आपका टाइम आपका पैसा बचे, इसलिए जैसे मैं आपके लिए घूम घूम के लेके आता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। तो मंडे को मालसी डियर पार्क बंद रहता है। एंड अदर डे में मैं टाइमिंग की बात करूँ तो अदर डे में टाइमिंग मिलती है यहाँ सवेरे 9 से शाम के 5 बजे तक। और मज़ा आपको बहुत आएगा, क्योंकि अगर आपके साथ बच्चे हैं या आप लोग फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एक अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं। देहरादून गुच्चू पानी से मैं बात करूँ तो गुच्चू पानी से आपको यहाँ पे थोड़ा सा पहुँचने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ से आपको कोई मैजिक नहीं मिलेगा, कोई विक्रम नहीं मिलेगा। आपको वहाँ से जो है वो डायरेक्ट या आपको ऑटो बुक करना पड़ेगा। अगर आप लोग 3 लोग हो 4 लोग हो तो 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपसे जो है वो ऑटो बुक किया जाता है।
अगर सोलो ट्रैवलर और पैसा बचाने की बात हो रही है तो भाई सबसे बेस्ट रहेगा आप लोग रैपिडो बुक कर लीजिएगा, जिसके चार्जेस वहाँ से 40 रुपये दिखा रहा था, वो छोड़ेगा आपको सीधा महासी डियर पार्क देहरादून जू में। इतनी भी चीज़ें जगह मैंने आपको दिखाई, ये सारी की सारी टॉप टूरिस्ट प्लेस हैं देहरादून की, जहाँ अगर आप लोग आ रहे हैं तो आना मिस नहीं कर सकते। तो इन जगहों को अपनी बकेट लिस्ट में जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ सारी जगह आप लोग घूमने वाले हो बजट में। बाकी जिस सीक्वेंस में मैंने आपको ये सारी जगह दिखाई, इसी सीक्वेंस में आप लोग घूमिएगा, क्योंकि इसी सीक्वेंस में घूम के आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा। तो बाकी भाई ओवरऑल चार्जेस की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग गए बुद्धा टेम्पल, जहां अपने को 15 रुपये पर पर्सन पड़ा एंड 15 रुपये जाने के, 15 रुपये आने के, 30 रुपये में आप लोग बुद्धा टेम्पल घूम जाएंगे। वहां से फिर 35 रुपये देके आप लोग पहुंच जाते हैं FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि वन अनुसंधान केंद्र। तो टोटल मिला के ये हो गया आपका 65 रुपये। तो 65 रुपीज़ में आप लोग 2 प्लेसेस घूम जाएंगे एंड वहाँ से 10 रुपये बल्लूपुर चौक के लगा लें तो 75 रुपीज़ में आप लोग बल्लूपुर चौक आ जाएंगे एंड उसके बाद आपको 35 रुपये और चार्ज करेंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट सीधा गुच्चू पानी पहुँच जाएंगे। 105 रुपीज़ में आप लोग जो है वो गुच्चू पानी को घूम लेंगे एंड वहाँ से फिर आपके 50 रुपये लगने वाले हैं और आप लोग पहुँच जाएंगे सीधा यहाँ मालसी डियर पार्क में, जो है हमारी आखिरी फेमस टूरिस्ट प्लेस। तो 155 रुपये में आप लोग घूम सकते हैं पूरे का पूरा देहरादून। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी देहरादून आने का प्लान था, तो आज का वीडियो आप लोगों के काफ़ी काम आएगा। इन सोलो ट्रैवलर आ रहे हो चाहे फैमिली के साथ आ रहे हो, किस तरह आप लोग बजट में घूम सकते हो देहरादून के सभी टूरिस्ट प्लेसेस, ये मैंने आपको दिखाया। मेरा वीडियो आप लोग किस शहर से देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगे तो अपने स्टेट का नाम लिख के रियल लाइफ में दिल किसी को भी दिया हो, यहाँ पे एक डिजिटली दिल अपने भाई को जरूर दे दीजिएगा एंड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, फिर किसी खूबसूरत लोकेशन के साथ, एक नई जगह में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्थी, जय भोलेनाथ की